जय हिंद। आज 14 फरवरी है और यह दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और अभी हम लोग युवाओं के एक भाग निर्माता केंद्र SSNK कॉलेज के कैंपस में हैं और यहाँ से हम उन 14 फरवरी के लिए बात करना चाह रहे हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस युवा का जिन्होंने महज 24 वर्ष की उम्र में भारत की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते फांसी की तख्ते को चूम लिया था। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिन्होंने युवा संगठन बनाया और खुद भगत सिंह युवा संगठन को लीड कर रहे थे और उन्हें खुद फांसी पे चढ़ना पड़ा मजबूरी बस, क्योंकि भारत की शान बचाना चाह रहे थे। और अंग्रेजों के द्वारा इन सभी दिवस को दबाने के लिए एक बहुत ही अश्लील, जिसको मैं कहूँगा, वैसे कार्यक्रम को 14 फरवरी के दिन रखा गया, जिसको 7 फरवरी से लगातार चला करके और 14 फरवरी तक लाया गया। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हम लोग कतई अपने संविधान और अपने देश के शान के खिलाफ खड़े नहीं हैं। हम आज भी उस युवा पीढ़ी के भगत सिंह के साथ खड़े हैं जिन्होंने देश की शान के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया था। उनके इतिहास के अनुसार माना जाए तो शायद भगत सिंह की मां के आंख से आंसू जरूर छलकी थी, लेकिन भगत सिंह के आंख से आंसू कभी नहीं छलके थे। उन्होंने देश के शान के लिए काम किया था और देश के शान के लिए अपना जान भी कुर्बान कर दिया था। आज 14 फरवरी का दिन है। देश के बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अलग अलग डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन भारत के इतिहास में 14 फरवरी काला ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे दो दिवस यानी दो घटना महत्वपूर्ण है जो भारत के इतिहास के साथ जुड़ रहा है। एक घटना जिसमें 14 फरवरी 1931 को अंग्रेजों के सरकार के द्वारा इन तीनों यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दूसरी बात यह है कि 14 फरवरी के दिन ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा हमला करके हमारे करीब 50 जवानों को शहीद कर दिया गया था, और जिसको हम लोग ब्लैक डे यानी कि काले दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम इस युवा भाग्य निर्माता केंद्र से बात करना चाहते हैं और भारत के उन सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और देश की शान के लिए मरना मिटना है तो हमें भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं से सीखने की आवश्यकता है, जिनके कार्यों से तंग होकर के अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और हंसते हंसते उन्होंने फांसी के तख्ता को चूम लिया और देश की शान के लिए अपना जान भी कुर्बान कर दिया था। सभी लोगों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक कमेंट उन योद्धाओं के लिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान दे दी थी और भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा आज तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद की दर्जा नहीं दी गई, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने महज 24 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को धूल चटा दिया था। और केवल महात्मा गांधी जी ने अपने दम पे नहीं देश को आज़ाद करवाया, इन योद्धाओं का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था और इनको कहीं ना कहीं शहीद की दर्जा भारत सरकार के द्वारा जरूर दे देनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और कारण यह है कि दूर दूर तक पूरे सीमा क्षेत्रों में घूम लीजिएगा तो कहीं भी कोई शहीद स्मारक नहीं है और न ही इन महान योद्धाओं का स्मारक कहीं पे बना हुआ है। शायद यहाँ पे उनका यह स्मारक होता तो हम योद्धाओं के स्मारक के सामने से खड़ा होकर के वीडियो बनाते हैं और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि जरूर देते। और आज का दिन जो है हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर ही रहे हैं, साथ में युवा पीढ़ियों को उनसे सीखने की आवश्यकता है कैसे क्या जज्बा थी उनके दिल में जिसके कारण उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए फांसी के तख्ते को चूम लिया था। और इस चीज़ों से सीख करके यहाँ के युवा पीढ़ियों को जगना चाहिए था। और यहाँ से यह कॉलेज है SSNK का, जिसमें से हज़ारों बच्चे प्रति साल यहाँ से एग्ज़ाम दे करके पास होते हैं, निकलते हैं और देश को संभालने की जिम्मेवारियाँ उनके कंधे पर होती है। और इन सभी बच्चों को भगत सिंह से सीखने की आवश्यकता है और उनसे सीख करके देश के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और साथ में अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हर चीज़ को बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और साथ में एक और बड़ा कारण है इन सभी चीज़ों के पीछे, वह है कि हमारा राष्ट्र तो एक है लेकिन हमारा भाषा एक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है और शायद से हिंदी भाषा को भारत के 28 राज्यों के कुछ ही राज्य हैं जहाँ के लोग जानते हैं। और बाकी दक्षिणी भारत में यदि चले जाते हैं तो दक्षिणी भारत के लोगों को तो हिंदी आता ही नहीं है, वे हिंदी जानते ही नहीं हैं। तो जो हिंदी नहीं जानते वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सवाल हमारी संस्कृति कर रही है कि जब हिंदुस्तान के हैं तो कम से कम हिंदी आना चाहिए था। जैसे हम लोग को सिलेबस में हिंदी, हम हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी को भी पढ़ना पड़ता है हम लोग को मजबूरी बस, चूँकि हमारा सिलेबस से उनको जोड़ा गया है। लेकिन दक्षिणी भारत के लोगों के सिलेबस में हिंदी नहीं है। यदि हिंदी होता तो उन लोग को
भी हिंदी आता, लेकिन उन लोग को हिंदी आता नहीं, 1% भी हिंदी नहीं आता है। हम यहाँ से दक्षिणी भारत में किसी कार्यवश जाते हैं तो वहाँ के लोगों भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं और हमारी भाषा को वे लोग नहीं समझ सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देश में अलग अलग राज्यों में बटे होने के कारण, अलग अलग भाषा के कारण सभी लोगों का विचार नहीं मिल पाता है और विचार नहीं मिलने के कारण हमारी बात को वे नहीं समझ सकते हैं और उनकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। जाते मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इन योद्धाओं से सभी युवा पीढ़ियों को सीखने की आवश्यकता है। हम कतई अपने राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, अपने देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन योद्धाओं के साथ हम आज भी खड़ा हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। और मैं इन सभी बातों से लोगों को भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी युवाओं में जैसे भगत सिंह का नाम सुनते सुनते एक नया जोश जुनून खड़ा हो जाता है, वो जुनून हमेशा के लिए होना चाहिए था और उनसे हमको सीखने की आवश्यकता है। और सीखने के साथ साथ जब भी यदि जरूरत पड़े अपनी देश के लिए मर मिटने की, तो हमारे पैर सबसे पहले आगे होने चाहिए था। और मैं वादा कर रहा हूं कि अपने देश की शान को बचाने के लिए, अपने देश के प्रभुत्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यदि जान के भी बलिदान हमें देनी पड़े तो वो बड़ी बात नहीं है। मैं भी भगत सिंह के समान हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लूंगा। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।